Hello student, this is Rohit Upadhyay, computer teacher at Mount Litra Z School, Jhansi. Students, in this video, we will different data types which is supported by Python. So here we are going to discuss each and every one stepwise. So first we are discussing about the number in Python. नंबर जो है न्यूमेरिक वैल्यूज जो है जो हम लोग वेरिएबल के अंदर स्टोरेज कर सकते हैं और इनको स्टोर करने के लिए हमारे पास तीन डिफरेंट कैटेगरीज हैं: इंटीजर्स, फ्लोटिंग पॉइंट्स एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। इंटीजर्स और इंटीजर्स जब हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए एक शॉर्ट कीवर्ड बनाया गया है पाइथन में, इंट। इसका इस्तेमाल करके हम लोग किसी भी पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर को कंप्यूटर के अंदर सेव कर सकते हैं, वेरिएबल के अंदर सेव कर सकते हैं पाइथन में विथ नो डेसिमल पॉइंट। इंटीजर इन पाइथन 3 आर ऑफ अनलिमिटेड साइज। पाइथन 3 के अंदर जो भी आप इंटीजर बना रहे हो ये बहुत बड़े से बड़ा नंबर हो सकता है। कितने भी डिजिट को आप चाहो आप इंटीजर की फॉर्म में किसी भी वेरिएबल के अंदर सेव कर सकते हो। और वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि इंटीजर्स जो है वो नो डेसिमल पॉइंट। इट मीन्स इंटीजर जब भी कोई हम लोग बनाएंगे उसमें डेसिमल पॉइंट नहीं होना चाहिए। मतलब हम किसी वेरिएबल के अंदर 12.5 अगर सेव कर रहे हैं तो वो इंटीजर की कैटेगरी में नहीं आएगा, वो फ्लोटिंग पॉइंट की कैटेगरी में आ जाएगा। हियर एग्जांपल यू कैन सी, हम लोगों ने तीन वेरिएबल बनाया है ए बी सी। ए के अंदर 100 है, बी के अंदर -100 है एंड सी के अंदर 1 × 20 हम लोगों ने लिख दिया। देन हम लोगों ने स्टेटमेंट लिखा प्रिंट ए, प्रिंट बी, प्रिंट सी। तो इस कमांड को आप, प्रोग्राम को आप इंटरप्रेटर पर या अपने स्क्रिप्ट मोड पर रन करके जरूर देखिएगा, आउटपुट को भी देखिएगा। आउटपुट जो है फर्स्ट देखिए, ए के अंदर 100 था, जब हमने प्रिंट किया तो ए के अंदर जो वैल्यू थी 100 वो डिस्प्ले हो गई। ऐसे ही बी के अंदर -100 था तो -100 डिस्प्ले हो गया एंड सी के अंदर 1 × 20 तो 20 और 1 का मल्टीप्लाई हो गया 20 डिस्प्ले हो गया। सॉरी बाय मिस्टेक यहाँ पर 200 हो गया है जबकि यहाँ पर 20 होना चाहिए था, ये मिस्टेक हो गई है तो आप यहाँ पर करेक्ट कर लीजिएगा। 20 डिस्प्ले हो जाएगा आपका आउटपुट। ये सारी की सारी वैल्यूज जो आपने सेव की हैं ए, बी और सी वैल्यू के अंदर, ये पॉजिटिव हो सकती हैं, नेगेटिव हो सकती हैं, बट डेसिमल वैल्यू नहीं होनी चाहिए। यानी इंटीजर वेरिएबल जो इंटीजर डेटा टाइप जो होता है वो किसी भी डेसिमल वैल्यू को सपोर्ट नहीं करता है। अब जब आप यहाँ पर टाइप फंक्शन का इस्तेमाल करके ए, बी और सी का टाइप पूछते हैं तो आपको ए, बी, सी तीनों का टाइप जो मिलेगा वो इंटीजर टाइप का मिलेगा। नेक्स्ट कैटेगरी जो हमारे पास है दैट इज द फ्लोटिंग। अगर हम लोग इंटीजर में अगर हम लोग टाइप कन्वर्जन की बात करते हैं कि इंटीजर की कोई वैल्यू है और उसे हमें स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है या उसे हमें फ्लोटिंग में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे ये भी हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। यू कैन सी a = 101। देखिए 101 जो लिखा हुआ था वो डबल कोट के अंदर लिखा हुआ है एंड आई एक्सप्लेन यू कि इफ एनी ऑफ द कैरेक्टर either alphabets or numeric or any special character written inside single or double quotation mark then it becomes as a string। कोई भी चीज, कोई भी नंबर, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर, कोई भी अल्फाबेट जब हम लोग डबल या सिंगल कोटेशन के अंदर लिख देते हैं तो ये बन जाता है स्ट्रिंग। तो यहाँ पर 101 जो है वो एक स्ट्रिंग की तरह बिहेव करेगा, ना कि एक इंटीजर वैल्यू की तरह। सो हम लोग 101 के साथ कोई भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। बट मैं चाहता हूं कि इस 101 को या इस ए के अंदर जो डेटा सेव है मैं उसे इंटीजर में कन्वर्ट करूं। दैट टाइम वी हैव टू यूज द इंट फंक्शन। So एक another variable we have created b and b equals to int a. So now whatever value saved in a it is converted to integer type। अब ये क्या हो गई, a के अंदर जो string वैल्यू थी ये integer टाइप में कन्वर्ट हो गई। तो हम लोगों ने यहाँ पर int फंक्शन का इस्तेमाल जो है वो कन्वर्जन करने के लिए भी, एक वैल्यू को दूसरी वैल्यू में यानी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू को इंटीजर टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट करने के लिए भी कर लिया है। सेम एज हियर यू कैन सी 122.4। ये डेसिमल वैल्यू आपको यहाँ पर दिख रही है। डेसिमल वैल्यू जो होती है वो फ्लोट वैल्यू होती है और फ्लोट वैल्यू को भी हम लोग इंट फंक्शन का इस्तेमाल करके कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इंट फंक्शन का इस्तेमाल करके जब मैं 122.4 करता हूँ तो ये जो भी इसकी इंटीजर वैल्यू होगी वो सी के अंदर सेव हो जाएगी। नाउ हम लोगों ने यहाँ पर दो कमांड लिखा है, प्रिंट बी, प्रिंट सी। जब हम इस कोड को, इस पूरे प्रोग्राम को हम लोग रन करेंगे देन हमें आउटपुट क्या मिलेगा, बी को जब हम प्रिंट करते हैं हियर यू कैन सी बी के अंदर क्या था, ए, और ए के अंदर था 101 स्ट्रिंग में, बट इस स्ट्रिंग को इन्होंने कन्वर्ट कर दिया कि इसमें इंटीजर में। देन वी कैन सी हियर 101 इज एज एन आउटपुट।
अगेन दूसरा कमांड जो हमारा रन हुआ दैट इज द प्रिंट सी को हम लोगों ने रन किया। सी के अंदर था 122.4 इंटीजर के टाइप में। तो जब भी कोई इंटीजर किसी फ्लोटिंग वैल्यू को जब भी हम इंटीजर में कन्वर्ट करते हैं तो डेसिमल और डेसिमल के बाद वाली वैल्यू को ये रिमूव कर देता है, बाकी बचे हुए नंबर को ये डिस्प्ले कर देगा। तो इसने 0.4 को डिस्प्ले रिमूव करने के बाद 122 को यहाँ डिस्प्ले कर दिया। सो दिस इज अ टाइप कन्वर्जन ऑफ इंटीजर। Next, here you can see the floating data type. Floating data type can store positive or negative real numbers with a decimal point. किसी भी डेसिमल नंबर को अगर आप सेव करना चाहते हो या नॉन डेसिमल नंबर जो कि रियल हो चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव हो उसे भी आप सेव करना चाहते हो, दोनों ही कैटेगरी के लिए आप फ्लोटिंग पॉइंट को इस्तेमाल कर सकते हो। यू कैन सी द एग्जांपल a equals to 101.2, b equals to -101.4, c equals to 111.23, d equal to 2.3 multiply 3, and again we have to print all the value of the variables. Whenever you run this code you can see the output. You must try to run this code on your system so you will understand what do you mean by the data type and how we can convert one value of different type. नेक्स्ट, जब हम लोग प्रिंट ए को हम लोगों ने यहाँ पर प्रिंट किया है, आउटपुट देखिए यहाँ पर 101.2 जो कि एक डेसिमल वैल्यू थी, तो ये फ्लोटिंग कैटेगरी का हो गया। यहाँ पर नेगेटिव का डेसिमल वैल्यू था, यहाँ भी डेसिमल वैल्यू है, और यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन हो रहा है 2.3 को 3 से मल्टीप्लाई करने पर। चूंकि अगर हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करते हैं देन आंसर जो होगा वो हमारा 6.9 होगा, लेकिन फ्लोटिंग वैल्यू जो होती है वो एक बहुत बड़ी वैल्यू को रिप्रेजेंट कर सकती है, मतलब एकदम एक्यूरेट नंबर को ये रिप्रेजेंट करती है। तो बिल्कुल कि डेसिमल के 15-16 डिजिट तक जो भी एक्यूरेट आंसर यहाँ पर आया वो उन्होंने डिस्प्ले कर दिया। Now here you can see the type conversions of floating point numbers. अगर हम floating वैल्यू में किसी अलग वैल्यू को कन्वर्ट करना चाहते हैं, सपोज हमारे पास जो स्ट्रिंग की वैल्यू है, here you can see a equals to 301.4 which is inside the single quote, and inside the single quote anything or inside the double quote anything becomes a string. So here a contains a string value, not a numeric or floating value. Then b इक्वल्स टू फ्लोट ए, फ्लोटिंग पूरा नहीं लिखते हम लोग, फ्लोट कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं। इस फ्लोट कीवर्ड का इस्तेमाल करके हम लोगों ने ए के अंदर जो भी वैल्यू थी जो कि आपकी स्ट्रिंग टाइप की थी उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। यहाँ भी 121 जो कि एक इंटीजर वैल्यू है इसको दोबारा से हम लोगों ने फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया। Whenever we run this code you can see here 121 जो था वो हमारा क्या एक इंटीजर टाइप में था, लेकिन जब हम उसे फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं यानी किसी भी इंटीजर वैल्यू को अगर आप फ्लोट में कन्वर्ट करते हैं तो वो उसमें डेसिमल 0.0 उसने ऐड कर दिया है। अगर नहीं है तो वो 0.0 अपने आप ऑटोमेटिकली, मतलब अगर 5 इंटीजर में अगर 5 है तो ये फ्लोटिंग में 5.0 बन जाता है। Next numeric data type is complex number. Complex numbers are combination of a real and imaginary part. Complex numbers are in the form of x plus yj where x is the real part and y is the imaginary part. जो हम लोग कॉम्प्लेक्स मैथ्स में पढ़ते हैं वहाँ पर रियल और इमेजिनरी नंबर्स के कॉम्बिनेशंस के साथ में हम लोग इसको डिस्कस करते हैं। सो अगर इस तरह के किसी भी नंबर को आप इनपुट कराना चाहते हैं या प्रिंट कराना चाहते हैं या सेव करना चाहते हैं दैट टाइम हमें कॉम्प्लेक्स कीवर्ड का इस्तेमाल करना होता है। हियर यू कैन सी a इक्वल टू कॉम्प्लेक्स 5। सो इसका मतलब ये कॉम्प्लेक्स 5 जो है वो रियल पार्ट बन जाएगा। और जब हम लोग a को प्रिंट करेंगे देन हमें क्या दिख रहा है यहाँ पर, a को प्रिंट करने के बाद फर्स्ट आउटपुट आप देख सकते हो 5 + 0j। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने कॉम्प्लेक्स देने के बाद दो वैल्यूज हमें देनी होती है, कॉमा करके दो वैल्यूज देनी होती है। फर्स्ट हमें रियल वैल्यू देनी होती है, सेकंड वैल्यू हमारी इमेजिनरी वैल्यू होती है। नेक्स्ट कमांड आप देख सकते हो v इक्वल टू कॉम्प्लेक्स 101, 23। हियर आगे वाली जो 101 है दिस इज द रियल वैल्यू एंड 23 बिकम्स एज द इमेजिनरी वैल्यू। व्हेनेवर वी रन दिस कोड प्रिंट v देन यू कैन सी 101 + 23j। ऑटोमेटिकली इस फॉर्म में आपको रिजल्ट प्रोड्यूस हो जाएगा। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।